वेलकम बैक फ्रेंड। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इकॉन इनसाइट्स पे। आई होप कि आप सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। आज जो मुद्दा मैं आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुआ हूँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल मुद्दा ये है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने कुछ ऐसी बात कह दी है जिसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। और वो मामला ये है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि यदि कोई परिवार ऐसा है जो ज़्यादा बच्चे रखता है तो उसे हम इंसेंटिव देंगे। ऐसा लॉ लाने वाले हैं, वो ऐसा कानून लाने वाले हैं। तो द हिंदू का ये एनालिसिस जो है, स्ट्रेट फ्रॉम द हिंदू जो हमारा एपिसोड है, इसमें हम लोग देख रहे हैं व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन। जनसंख्या घटने की क्या लागत हो सकती है। इस पूरे क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे कुछ बातों को समझते हुए। जैसे करंट में डेमोग्राफिक सिचुएशन कैसी है, इसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसा पड़ सकता है, क्या होगा इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है तो। क्या ये पॉपुलेशन यूनिफॉर्मली डिक्लाइन हो रही है, मतलब पूरे देश की एक साथ डिक्लाइन हो रही है। फिर इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बाद हम इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट की भी बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके संभावित उपाय क्या हो सकते हैं। ये सब द हिंदू के सीधे लेख आर्टिकल से लिया गया है, जो कि उसमें दिया हुआ है। एफएक्यू वाला सेक्शन आता है, आप सभी लोग जान रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेमोग्राफिक सिचुएशन कैसी है। तो ये डेमोग्राफिक सिचुएशन आप देखेंगे तो ये पूरे भारत में एक समान नहीं है, एक जैसा नहीं है, बदलता हुआ है। क्या बदलता हुआ है। साउदर्न स्टेट्स और स्मॉलर नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे फर्टिलिटी रेट लो है। फर्टिलिटी रेट मतलब एक महिला अपने बच्चा पैदा करने वाले आयु में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। तो यहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है लो है। एग्जाम्पल के लिए कुछ स्टेट्स हैं जिन्हें हम ले रहे हैं। तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में फर्टिलिटी रेट 1.4 है 2019 से 21 के बीच में। वहीं पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे फर्टिलिटी रेट 1.5 की, यानी एक महिला औसतन अपने पूरे जीवन काल में 1.5 बच्चों को जन्म दे रही है। बिहार में आप देखेंगे तो ये फर्टिलिटी रेट बढ़ करके 3 हो जा रहा है, जो कि नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट। यूपी में 2.7 है, एमपी में 2.6 है। यानी कि आप इन स्टेट्स में देख रहे हैं फर्टिलिटी रेट ऑलमोस्ट डबल है ना, लगभग दोगुनी है साउदर्न स्टेट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो एक तो ये अंतर आपको देखने को मिला। दूसरा, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट है द इंडिया एजिंग रिपोर्ट। इसमें कहा जा रहा है कि 2036 तक, 2021 से लेकर के 36 तक जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी, 10.1% से बढ़ करके 15% हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इंडिया में क्या देखने को मिल रहा है। इंडिया में हमें देखने को मिल रहा है कि ये पॉपुलेशन कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। ये जो 15% का टारगेट है इसे क्रॉस कर चुकी है, यानी ये जो हम प्रोजेक्शन दे रहे हैं इस प्रोजेक्शन को ऑलरेडी वो क्रॉस कर चुके हैं। जैसे केरला में 2021 में ही 16.5% था, जो 2036 तक उम्मीद की जा रही है 22.8% हो जाएगा, काफी ज्यादा। जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है उससे काफी ज्यादा। तमिलनाडु में ये 2036 तक 20.8% होने जा रहा है। सिमिलरली आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये 19% हो जाएगा। वही बिहार की अगर बात करें, नॉर्दर्न स्टेट की बात करें बिहार की, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 2021 में जो एल्डरली पॉपुलेशन है महज 7.7% है, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि 2036 तक ये बढ़ करके 11% हो जाएगा। यानी कि नॉर्दर्न स्टेट्स में एल्डरली पॉपुलेशन स्लो बढ़ेगी, साउदर्न स्टेट में एल्डरली पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। यही समस्या का विषय बना हुआ है। ये जो एक समान रूप से जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, कहीं पर घट रही है, कहीं पर बढ़ रही है, ये एक चुनौती बनी हुई। अब इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा, इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हो सकता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि हम एल्डरली पॉपुलेशन का रेशियो ओवरऑल पॉपुलेशन में देख करके सही सही एनालिसिस नहीं कर सकते। इसके लिए हमें ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो देखना होगा। क्या देखना होगा। ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो काफी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे क्वेश्चन कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। जैसे फर्टिलिटी रेट का मीनिंग ही पूछ दिया गया है, क्या होता है। ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो किसे कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब जो 100 वर्किंग एज पीपल हैं उस पर कितने ओल्डर पीपल डिपेंड करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं
ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो क्लियरली मैंने लिख दिया है, हाउ मेनी ओल्डर पीपल आर देयर फॉर एवरी 100 पीपल ऑफ वर्किंग एज। अब वर्किंग एज हमने यहाँ 18 to 59 ईयर्स ली है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर ये जो रेशियो है वो 15% के पास चला जाता है तो अब यहां से समझ जाइए कि समस्या आपके यहां आने वाली है। स्थिति क्या है हमारे यहां, जो साउदर्न स्टेट है उनकी समस्या क्या है? केरला में ऑलरेडी 26.1%, तमिलनाडु में 20.5%, हिमाचल प्रदेश में 19.6%, आंध्र प्रदेश में 18.5%। 2021 का डेटा है, ये सारे डेटा 2021 से, 2021 का। इसका जो इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ेगा इसे समझें। इकोनॉमिक इंपैक्ट ये है कि सबसे पहला तो हेल्थ एक्सपेंस आपके बढ़ जाएंगे, हेल्थ एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। इसको भी सपोर्ट करने के लिए आर्गुमेंट है बहुत क्लियरली, आप देखें। साउदर्न स्टेट विथ जस्ट 1/5 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन spent 32% of the country's total out-of-pocket expenditure on cardiovascular diseases in 2017-18, while 8 Hindu belt states with half the country's population spent just 24%. तो आप देख रहे हैं कि अगर ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ रही है, ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपका जो हेल्थ एक्सपेंस है वो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। हेल्थ एक्सपेंस आपका बढ़ेगा। दूसरा, जो सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं, जिसको कि सीएम कह रहे हैं कि हम लोगों को मोटिवेट करेंगे, उन्हें इंसेंटिवाइज करेंगे कि आप ज्यादा बच्चे रखें, उसका भी अपने आप में कुछ ड्रॉबैक ये है, समझें आप। मैं इसे इधर इधर रफ कर रहा हूं, मैं सब कुछ मैं लिख नहीं सकता था, जो जितनी जगह थी उतना मैंने लिख दिया, बाकी चीजें हम लोग देख लेंगे, अभी सीधे पेपर से भी देख लेंगे। अब उनका ये कहना है कि हम लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो ज्यादा बच्चे रखें अपने पास, ठीक है। ऐसा करने से पहली बात तो ऑलरेडी आपकी पॉपुलेशन कम है, जो पॉपुलेशन है उसमें मेल फीमेल दोनों हैं वर्किंग एज में। अगर आप महिलाओं को बच्चे पैदा करने में लगाओगे तो आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं या इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्रभावित हो सकती है, ठीक है। क्योंकि महिलाएं काम नहीं करेंगी, महिलाएं जो है उत्पादन की गतिविधियों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन के सामने ऑलरेडी बहुत बड़ी चुनौती है। साउदर्न स्टेट्स लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हमने इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा किया, हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, हम सेंट्रल टैक्स पूल में ज्यादा टैक्स देते हैं लेकिन रिटर्न में हमें पैसा कम मिलता है। तो ये भी एक बड़ा इंपैक्ट है, इकोनॉमिक इंपैक्ट, घटती हुई जनसंख्या का, महिलाओं का उत्पादन युक्त गतिविधियों में भाग न लेना, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ प्रभावित होना। फाइनेंस कमीशन द्वारा जो स्टेट्स को ग्रांट दिए जाते हैं, जो स्टेट्स का हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसमें ये स्टेट्स कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं ज्यादा लेकिन इन रिटर्न उन्हें मिल कम रहा है, इसका आरोप लगातार लगाया जा रहा है, ठीक है। साउथ के स्टेट्स लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा बढ़ाया जाए, हम कंट्रीब्यूट ज्यादा करते हैं, रिटर्न में हमें मिलता कम है। तो 2-3 महत्वपूर्ण बातें, हेल्थ एक्सपेंस बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रभावित होगा क्योंकि एक बड़ा पोर्शन ऐसा होगा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, और साथ ही साथ फाइनेंस कमीशन का जो डिवोल्यूशन है वो भी कम मिल रहा है। ये पॉसिबल इकोनॉमिक इंपैक्ट हो सकते हैं। इसके पॉलिटिकल इंपैक्ट भी हैं, पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है? सीटें घट रही हैं। पॉलिटिकल इंपैक्ट ये है कि जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं जहां पे जनसंख्या ज्यादा है उनकी सीटें बढ़ेंगी। सभी लोग जानते हैं 2026 में फिर से हमारे यहाँ डिलिमिटेशन होगा, और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं उनमें उनकी जनसंख्या, उनको जो सीटें हैं वो ज्यादा मिल सकती हैं, और जो साउथ के स्टेट्स हैं उनकी सीटें घट सकती हैं। मैं अगर इस पेपर को कोट करूं तो पेपर में क्लियरली इस बात को लिखा गया है, पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या हो सकते हैं इसके। सो अनइवन पॉपुलेशन ग्रोथ इज सेट टू शेक अप द फेडरल स्ट्रक्चर with the current freeze on the number of seats in parliament set to expire in 2026, after which a new delimitation exercise will change the representation
that states have in the Lok Sabha. अब आगे इसमें बताया जा रहा है, स्टडी बाय जेम्स एंड कीर्ति एस्टिमेटेड दैट उत्तर प्रदेश इज लाइकली टू गेन 12 सीट्स, यानी ऑलरेडी जो सीट्स हैं उसमें 12 और बढ़ जाएंगी, फॉलोड बाय बिहार 10 सीट्स, राजस्थान 7, while तमिलनाडु इज सेट टू लूज 9 सीट्स, तमिलनाडु में 9 सीट्स घटने जा रही हैं, फॉलोड बाय केरला 6 एंड आंध्र प्रदेश 5, ये अपनी सीटें लूज करेंगे ड्यू टू देयर फॉलिंग शेयर इन नेशनल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये इसका एक पॉलिटिकल इंपैक्ट। नाउ इसका समाधान क्या है, हम इसका समाधान कैसे निकाल सकते हैं? एक तो जो एक्सपर्ट की बात कह रहे हैं कि जैसा कि आंध्र प्रदेश को लग रहा है कि हम लोगों को मोटिवेट करें ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए, तो ऐसा देखा गया है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, वो इस प्रकार के झांसे में नहीं पड़ने वाले, वो इंसेंटिव के लिए केवल बच्चे पैदा करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या किया जा सकता है? तो इसके लिए जो एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं वो ये है कि हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा सबसे पहले, जिसमें कि यदि महिलाएं बच्चे पैदा करती हैं तो इस स्थिति में उनको आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े, यानी कि मैटरनिटी लीव, इसमें जो बातें कही जा रही हैं मैटरनिटी लीव को लेकर के कहा जा रहा है। इसके अलावा पैटर्निटी लीव्स, मैटरनिटी लीव्स, एक्सेसिबल चाइल्ड केयर, एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज लेकर के आइए जिससे कि जो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है वुमेन्स का, वो प्रभावित ना हो। ठीक है, ऐसा देखा गया है, कहा जा रहा है, ही नोट्स दैट स्टेट्स एंड नेशंस विथ बेटर जेंडर इक्विटी आर बेटर एबल टू मेंटेन फर्टिलिटी रेट्स एट सस्टेनेबल लेवल्स, as women are more likely to have children if they will not be deprived of economic independence while doing so। तो कुल मिला जुला करके अगर आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा महिलाओं को और महिलाओं को उनकी नौकरी मिलेगी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि महिलाएं जब मैटरनिटी लीव पर जाती हैं, वापस से अगर वो ज्वाइन करना चाहती है, इवन प्राइवेट सेक्टर की मेनली बात कर रहे हैं, तो उन्हें आसानी से फिर नौकरी नहीं मिलती। तो कुछ इस प्रकार की नीतियों को लेकर के आना होगा जिससे उनको आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े, चाइल्ड केयर एक्सेसिबल हो उनके लिए, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव की बात कही जा रही है। ठीक है, ये सब में सुधार करेंगे तो ये ज्यादा बेटर परिणाम आपको दे सकता है। अनदर अप्रोच, एक जो महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है वो ये है, इंक्रीज द वर्किंग लाइफ स्पैन एंड दस रिड्यूस द ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो। वर्किंग लाइफ स्पैन को बढ़ा दीजिए, कब तक काम करेंगे, 60 साल, 65 साल, 70 साल, इसको बढ़ा दीजिए, जिससे कि जो ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो है वो कम हो जाए। एक समाधान ये दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एक बातें बताई गई हैं। तो समाधान में आप कह सकते हैं कि आर्थिक नुकसान महिलाओं को ना हो, एक वर्क फैमिली पॉलिसी हमारे पास ऐसी होनी चाहिए, मैटरनिटी लीव की, पैटर्निटी लीव की, एक्सेसिबल चाइल्ड केयर की। ठीक है, ये सब पॉलिसीज अगर हम लेकर के आएंगे तो इससे बेटर इंप्रूवमेंट हो सकता है, rather than कि हम इंसेंटिवाइज करें सीधे बस इस बात के लिए कि आप ज्यादा बच्चे पैदा करें और हम आपको इंसेंटिवाइज करेंगे। ये इंसेंटिवाइज कैसे करेंगे, इस पर काम करने से आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, जिनकी चर्चा अभी हमने की है। आई होप कि आपको पूरा इशू समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं आपको समराइज कर देता हूं आपके लिए। समस्या ये है कि साउदर्न स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है वो घट रही है, नॉर्दर्न स्टेट्स अभी भी अच्छे खासे पॉपुलेटेड है। साउदर्न स्टेट में ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ रही है, नॉर्दर्न स्टेट में ओल्ड एज पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है। ऐसे में साउदर्न स्टेट्स के पास समस्या है, उन्हें ये समस्या हो रही है, उनको पैसा कम मिल रहा है फाइनेंस कमीशन से, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ प्रभावित होने की संभावना है, उनके हेल्थ एक्सपेंसेस बढ़ रही हैं, ये सब चिंताएं हैं साउदर्न स्टेट्स के पास में। स्टैट से हमने देखा कि कैसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ स्टेट्स तो बहुत जल्दी ओल्ड एज ऑलरेडी जो टारगेट किया गया है 2036 तक 15% का टारगेट है, कुछ स्टेट्स केरला साउथ के स्टेट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी पहले से ही वहां तक या उससे आगे पहुंच चुके हैं। ठीक है, ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो को आपने देखा ही, तो ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय तो है ही। ठीक है, तो इससे अगर पार पाना है तो हमें कुछ उपाय करने होंगे, और उपाय सीधे सीधे केवल इस तरीके से नहीं किए जा सकते कि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि आप ज्यादा बच्चे पैदा करें, रेदर देन अच्छी पॉलिसीज लेकर के आइए, आर्थिक नुकसान न हो, रोजगार सुनिश्चित करिए, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, इन सब चीजों को लेकर के आइए, चाइल्ड केयर, बच्चों का ध्यान रखना आसान हो सके माताओं के लिए, पिता के लिए, इन सब से एक बेहतर माहौल क्रिएट हो सकता है जिसमें
आपकी जनसंख्या बढ़ेगी भी और आपको इसका आर्थिक नुकसान नहीं भी उठाना पड़ेगा। आई होप कि आपको इशू पूरा क्लियर है। सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।